दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सर्वर के बारे में। आप लोगों के कई सारे कमेंट मैंने देखा कि सर्वर के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि सर्वर क्या होता है। तो आपने कभी ना कभी सर्वर का नाम आपने जरूर सुना होगा। अगर कहीं पर भी नहीं सुने हैं तो जब भी आप बैंक गए होंगे तो वहां से आप कई बार वापिस आए होंगे ये सुन करके कि आज सर्वर डाउन है। तो एक्चुअली सर्वर होता क्या है, क्या होता है ऐसा, इसके डाउन होने से क्या फर्क पड़ता है और क्या है ये जो इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। काफी लोग जानते भी होंगे, जो लोग जानते हैं तो कोई बात नहीं, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए वीडियो है। तो इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को आज तक देखते रहें। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी सारी नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से बहुत सारा प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी तरीके से प्यार बनाए रखें, हम एक से एक वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं सर्वर के बारे में। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, सर्वर यानी कोई ऐसा चीज है जो सर्व करता है, उसी को हम सर्वर यहां पर बोल रहे हैं। तो जैसे सर्वर, आप अभी हमारी वीडियो देख रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताएं तो जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को हमने अपने स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड किया था और उसके बाद जो है मैं इसको अपने कंप्यूटर में लेकर के गया था। एडिटिंग्स वगैरह करने के बाद जो है यूट्यूब पर हमने अपलोड किया। उसके बाद जो है आप देख पा रहे हैं, वो इसलिए कि ये YouTube जो है आपको सर्व कर रहा है। कहने का मतलब, एक आपने डाटा सेंटर का भी आपने नाम सुना होगा। तो एक्चुअली हर कंपनी का, जैसे YouTube हो गया, फेसबुक हो गया या फिर बैंकिंग हो गई, इन सभी लोगों का एक सर्वर होता है। सर्वर का मतलब एक डाटा सेंटर होता है, यानी कि एक वो स्थान जहां पर सारे डाटा को स्टोर किया जाता है और उस डाटा सेंटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है जो उस डाटा को रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सर्व करता रहता है। जैसे कि हम लोग भी क्या करते हैं, वीडियोस को बनाते हैं और YouTube के सर्वर पर हम उसको अपलोड कर देते हैं। यानी कि YouTube का जो डाटा सेंटर है उसके अंदर हम लोग आईडी बनाए हुए हैं, कुछ स्पेस हम लोगों को मिलता है। उस स्पेस के अंदर यानी कि अपने आईडी के अंदर हम लोग जो है अपने वीडियोस को डाल देते हैं और वो सर्वर उस चीज को मेंटेन करता है कि कब कौन इसको ढूंढ रहा है, किसको जो है वो देना है, किसको सर्व करना है। जब भी रिक्वायरमेंट होती है, जिनकी भी रिक्वायरमेंट होती है, वो जो है वो सर्व करता रहता है और जिनको देखना है वो लोग देख लेते हैं। तो कहने का मतलब एक ऐसा डाटा सेंटर जहां पर हर जगह से लेकर के डाटा को वहां पर रखा जाए, मैनेज किया जाए और वहां से जरूरत पड़ने पर वो सर्व किया जाता रहे हमेशा ऑनलाइन। यानी कि वहां पर एक फिजिकली बहुत बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइव का एक सेंटर बना हुआ है। बहुत बड़े बड़े डाटा सेंटर होते हैं, वहां पर जो है वो सारे जितने भी डाटा होते हैं, जहां से भी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, या फिर बैंकिंग का अगर हम मान लेते हैं तो कोई भी बैंक का एक डाटा सर्वर होता है, एक सर्वर होता है, डाटा सेंटर होता है। तो जितना भी काम हो रहा होता है, काम तो यहां हो रहा है, लेकिन वो सारे के सारे जो डाटा हैं वो जा करके कहीं और, जो उसका डाटा सेंटर जहां बना हुआ है वहां पर वो स्टोर होता है। कोई भी बैंकिंग का एक ब्रांच अगर वहां पर आग लग जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, तो डाटा कहीं नहीं जाता, क्योंकि वो डाटा वहां पर है ही नहीं, वो डाटा सर्वर के अंदर है, वो कहीं और जाकर के जो है वो स्टोर हो रहा है और जब उसकी जरूरत पड़ती है तो हम वहां से लेते रहते हैं। तो ये सर्वर एक तो इस तरीके का हो गया, चाहे ईमेल, जीमेल, गूगल, सभी का एक डाटा सेंटर है। आप ईमेल भी करते हैं तो ईमेल, मान लीजिए आप जो है आपने अपने कंप्यूटर से ईमेल वगैरह किया और आपने उसको फॉर्मेट कर दिया, तो जब आप ईमेल लॉगिन करते हैं तो आपकी सारी चीजें आ जाती हैं। वो इसलिए आ जाती हैं कि आपके जितने भी डाटाज वगैरह हैं वो सारे के सारे आपके कंप्यूटर में नहीं थे, वो ईमेल, जीमेल के डाटा सेंटर के अंदर उनके सर्वर पर अपलोड है, जो कभी खत्म नहीं होता। आप अपने यहां अगर उसको रखते हैं तो कभी भी प्रॉब्लम आता है, हार्ड डिस्क क्रैश होता है, कंप्यूटर विंडोज खराब होता है, तो वो जो है सारा का सारा डाटा चला जाएगा। लेकिन सर्वर के अंदर अगर आप रखते हैं तो कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि उनका स्टोरेज सिस्टम इतना बेहतरीन होता है कि वो कई जगह स्टोर करके रखते हैं, ताकि जो भी डाटा उन लोग रखे हैं उसका हम चार्जेस वगैरह दे रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, उनका मैनेजमेंट का उनका टेंशन होता है, हमें कुछ नहीं करना होता है। तो इस तरीके से होता है सर्वर, एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जो बहुत सारे डाटा को रखते हैं, जरूरत पड़ने पर वो सर्व करते रहते हैं। सिस्टम बना करके उसको ऑनलाइन से जोड़ दिया जाता है, इंटरनेट से जोड़ दिया जाता है और उसके माध्यम से जो है डाटा हर कोई जो है उसमें से रिसीव कर पाता है अपने जरूरत के हिसाब से। तो दोस्तों यही था सर्वर। बहुत ही सिंपल भाषा में हम लोग समझने की कोशिश किए हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं
नहीं गए हैं, क्योंकि काफी लोग पूछ रहे हैं, इसका मतलब कुछ लोगों को नहीं पता था। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन सर्वर के बारे में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज अब कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।